अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 29 जुलाई और बुध का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे यूरोपीय मुल्क स्पेन में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं, जबकि भारत फ्रांस से लड़ाका तैयारी हासिल करने में कामयाब हो गया है। इटली एमरजेंसी की मुद्दत में इजाफा, तारकिन वतन को डूबने से बचा लिया गया है, जबकि जर्मनी बच्चों की माली इमदाद में इजाफा कर दिया गया है। बरतानिया के वजीर आजम से स्पेन पर पाबंदियां खत्म करने के लिए दबाव बढ़ रहा है, जबकि यूनान पेंशनर के लिए अच्छी खबर। इसके अलावा यूरोप पहुंचने वाले बहुत से तारकिन वतन में कोरोना की तस्दीक हुई है। हम आपको बताएंगे कि ये कहां पहुंचे थे। हमारे वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, क्योंकि बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें ताज़ा खबर का नोटिफिकेशन नहीं मिलता। इसकी वजह यह है कि जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे आपको ताज़ा खबर का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिएगा। बहुत से यूरोपीय ममालिक में हालिया दिनों में कोरोना के केसेस में इजाफा हुआ है। WHO का कहना है कि लॉकडाउन में नरमी के बाद नौजवानों में कोरोना वायरस बड़े पैमाने पर फैलने की इत्तलात हैं। अब रुख करते हैं फ्रांस का। बुध के रोज फ्रांस के वजीर सेहत का कहना है कि हालिया दिनों में मुल्क में कोरोना के वाकयात में इजाफे के बावजूद फ्रांस में कोरोना की दूसरी लहर शुरू नहीं हुई, लेकिन हमें माशरती फासला बनाए रखने की ज़रूरत है। उधर फ्रांस की हुकूमत का कहना है कि मुल्क में दोबारा लॉकडाउन का कोई इम्कान नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मकामी सतह पर लॉकडाउन किया जाएगा। चीन के साथ जारी सरहदी कशीदगी के दरमियान हिंदुस्तान की फ़ज़ाइया को 5 नए राफेल लड़ाका तैयारे मसूल हुए हैं। ये तैयारे फ्रांस से हासिल किए गए हैं। अब बात करते हैं स्पेन में जारी कोरोना बहरान की। गुज़िश्ता रात बार्सिलोना में बहुत से लोगों को बाहर बैठकर शराब पीने और मास्क न इस्तेमाल करने पर जुर्माने किए गए हैं। पुलिस मुख्तलिफ मकामात पर नाइट लाइफ मकामात को खाली कराने की कोशिश कर रही है। उधर ज़ारागोसा सिटी कौंसिल ने बुध के रोज़ बूढ़ों के लिए खेल के मैदान और जिम्नास्टिक हालात वाले इलाकों को बंद करने का हुक्म दिया है। अगर बात की जाए उन ममालिक की जिन्होंने स्पेन के शहरियों के लिए पाबंदियां की है या अपने शहरियों से कहा है कि स्पेन का विजिट ना करें, तो इन ममालिक में शामिल हैं बरतानिया, फ्रांस, आयरलैंड, नॉर्वे, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फिनलैंड और पोलैंड जैसे ममालिक शामिल हैं। इन ममालिक ने अपने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो स्पेन का दौरा ना करें। उधर स्पेन की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मजीद 1153 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। उधर स्पेन के वज़ीर आज़म बुध के रोज़ कांग्रेस को यूरोपीय कोरोना वायरस बहाली फंड की तफसीलात से आगाह करेंगे। अब बात करते हैं इटली की। इटली की पार्लियामेंट ने बुध के रोज़ मुल्क में एमरजेंसी की मुद्दत में इजाफा कर दिया है। अब ये तोसी जो है 15 अक्टूबर तक की गई है। याद रहे कि इससे पहले एमरजेंसी की मुद्दत 31 जुलाई को ख़त्म होना थी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि एमरजेंसी का ये मतलब नहीं है कि हम लॉकडाउन की तरफ जाएंगे, बल्कि मज़ीद इक़दाम करने के लिए एमरजेंसी की पावर हासिल करना ज़रूरी थी। उसके अलावा हम बात करें तारकिन वतन से रिलेटेड, इटली के कोस्ट गार्ड ने लीबिया के साहिल के करीब 100 के करीब तारकिन वतन को डूबने से बचा लिया है। याद है कि यहाँ बहुत बुरी तरह फंसे हुए थे ये तारकिन वतन। इनकी कश्ती के इंजन ने काम करना शुरू कर दिया था। ये काफ़ी दिनों से मदद तलब कर रहे थे, लेकिन कहीं से भी इन्हें मदद नहीं मिल रही थी। आखिरकार जो इटली के कोस्ट गार्ड है, इन्होंने इन लोगों को बचा लिया। अब बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी में एक बस ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया जब उसने बस में एक औरत को मास्क पहनने का कहा था। हमला करने वाली औरत की उम्र 20 से 30 साल के दरमियान है। ये वाकया फ्रैंकफर्ट में पेश आया है। इस औरत के साथ लोगों ने भी ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया और वो मौके से फरार हो गए हैं। अब पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। उधर जर्मनी की हुकूमत बुध के रोज़ बच्चों की माली इमदाद में इजाफा करने जा रही है। जी हाँ नाज़रीन, इस सिलसिले में तजावीज़ हैं जो जल्दी मंजूर कर ली जाएंगी। इसका मकसद
निचले तबके के खानदानों पर माली बोझ को कम करना है। बिल के मुताबिक कुंभों को टैक्स में भी छूट मिलेगी। पहले और दूसरे बच्चे के लिए 219 और तीसरे बच्चे के लिए 225 और चौथे बच्चे के लिए 250 यूरो की इमदाद का ऐलान किया गया है। अब चलते हैं, जिक्र करते हैं यूरोपीय मुल्क बरतानिया का। मशहूर ट्रैवल और एयरलाइन इंडस्ट्री की शख्सियत ने वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन से मुतालबा किया है कि स्पेन के शहरियों के लिए करंतना की शर्त को ख़त्म किया जाए। सिर्फ स्पेन के उन इलाकों में पाबंदी लगाई जाए जहां केसेस बरतानिया से ज़्यादा हैं। अगर बात की जाए बरतानिया में कोरोना वायरस के केसेस की, तो गुज़िश्ता 24 घंटों में बरतानिया में कोरोना के 763 केस सामने आए हैं। अगर हलाकतों की बात की जाए तो मज़ीद 83 अफराद हलाक हो गए हैं। अब चलते हैं, रुख करते हैं यूनान से एक बहुत ही अच्छी खबर है, पेंशनर के लिए अच्छी खबर है। यूनान इस साल पेंशनर को 1.4 बिलियन यूरो वापस करेगा, जिनकी आमदनी गुज़िश्ता अदाई के माली बहरान की वजह से ख़त्म हो गई। याद रहे कि यूनान में माली बहरान के बाद जो है बहुत ज़्यादा कटौतियाँ की गई थी पेंशनर में। अब जैसे जैसे मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं, गवर्नमेंट की कोशिश है कि इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा माली मदद फराम की जाए। उधर यूनान में दर्जा हरारत बढ़ने के बाद जुमरात को मुख्तलिफ मकामात पर आग लगने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ भी हमने आपको बताया था कि यूनान में एक जगह पर आग पर काबू पाने में बहुत से दिन लगे थे। अगर बात की जाए कोरोना के केसेस की, तो यूनान गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 97 केस सामने आए हैं। अब चलते हैं, रुख करते हैं माल्टा का। तारकीन वतन से रिलेटेड एक खबर आपके साथ शेयर करते हैं। माल्टा के हकाम का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ बहरे रूम में बचाए गए 94 तारकीन वतन में से 65 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है, जबकि बाकी अफराद के कोरोना टेस्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने आपको बताया था कि माल्टा के हकाम ने तकरीबन 95 के करीब तारकीन वतन को डूबने से बचाया है। बाद में उन लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए थे, तो अब जो इतलात आ रही हैं उनके मुताबिक 65 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है, जबकि बाकी जो अफराद हैं उनके कोरोना टेस्ट के नताइज का इंतज़ार किया जा रहा है। इन तारकीन वतन का तल्लुक मराकश और सूडान से बताया जा रहा है। हालिया दिनों में देखा गया है कि तारकीन वतन जो है वो बहुत बड़ी तादाद में इटली और माल्टा का रुख कर रहे हैं। अक्सर इन ममालिक के जो काम है वो इन लोगों की मदद करने से इनकार कर देते हैं। और हालिया दिनों में माल्टा जो है उसकी भी तारकीन वतन के मतलब जो पॉलिसी है वो तब्दील हुई है, लेकिन फिर भी माल्टा ने एक अच्छा काम किया है जब बहुत से जो तारकीन वतन है उन्हें डूबने से बचा लिया। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।